नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि अपने पशु को मोटा तगड़ा कैसे बनाएं। पशु में जैसे कटड़ी बछड़ी है, ज़्यादातर उनको मोटा बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। तो उसमें सबसे जो बड़ा मुख्य वो है दवाई है, वो है बाईपास फैट। बाईपास फैट होता है कि रुमन में अगर खाना चला गया तो रुमन में न रहकर वो आगे चला जाता है और पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, 95% डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर आप मोटा बनाना चाहते हैं पशु को, तो उसमें सबसे पहला काम है डिवॉर्मिंग। अगर डिवॉर्मिंग नहीं होगी तो इससे जो पेट के कीड़े हैं सारा खाना वो खुद खा लेंगे और पशु को कुछ भी नहीं लगेगा। तो पहले अच्छी डिवॉर्मिंग कराएं। डिवॉर्मिंग भी अगर आप एलोपैथिक से नहीं कराना चाहते तो अपने जो नीम का पेड़ है उसकी पत्तियों को खिलाकर डिवॉर्मिंग करा सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें जो बाईपास फैट है, अगर हम उसको सीधा दुकान से न लाकर अगर हम खुद उसको देसी तरीके से खिलाना चाहें तो कैसे खिला सकते हैं। तो सबसे पहला उसमें है बिनोला। बिनोला को बोलते हैं कॉटन सीड। तो बिनोला को हम देंगे, ज़्यादातर इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। इसे पकाकर ही अपने पशु को दें और इसकी जो डोज रहती है वो रहती है आधा किलो से 1 किलो बड़े पशु को। और बाईपास फैट होता है, ये नेचुरल बोला जाता है इसको, नेचुरल बाईपास फैट। तो बिनोले के साथ हम अनाज भी मिलाकर पशु को दे सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर बिनोले के अल्टरनेट बात करें तो होता है सोयाबीन। सोयाबीन भी एक नेचुरल फैट है। इसे भी रोस्टेड फॉर्म में देना होता है, यानी पकाकर ही अपने पशु को दें। इसे 100 ग्राम से चालू करें, 100 ग्राम से 200 ग्राम तक ले जाएं, 200 से फिर 300, 400 ग्राम तक हम दे सकते हैं। तो इसे भी लगातार देते रहें जब तक पशु पूरा मोटा नहीं दिखता हमें। तो ये सबसे अच्छे तरीके बिनोला और सोयाबीन सबसे नेचुरल फैट के वो हैं। और साथ ही अगर हम सीधा अपनी दुकान से बाईपास फैट को ला कर खिलाते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें, अगर ज़्यादा अपना पशु कमज़ोर है तो सबसे पहले उसे डिवॉर्मिंग कराए अच्छी, और उसके बाद लीवर टॉनिक दें उसे, अच्छा लीवर टॉनिक जो उसकी लीवर की ग्रोथ करेगा। और जो शरीर में जो भी हम अनाज वगैरह देंगे वो सभी शरीर में लगता रहेगा और पशु एक 2 महीने में हमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी उसकी। तो लीवर टॉनिक दें। साथ ही संतुलित आहार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे चोकर होता है छिलका, जैसे गेहूं का छिलका, चने का छिलका, तो उसे चोकर बोलते हैं। चोकर प्लस दालों की चूरी दें, खड़ दें, अनाज दें। तो अगर 100% में से माने तो 25% इन चारों को मिलाकर बड़े स्तर पर भी हम अपने पशुओं को दे सकते हैं। जैसे हर्ड है, उसमें बहुत सारे पशु रहते हैं, गाय रहती हैं, भैंस रहती है, तो उनमें भी हम दे सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है ये। और अगर हम कटड़ी की बात करें, जैसे छोटी कटड़ी है, छोटी कटड़ी को गेहूं का चोकर 100 ग्राम दें और चने का चोकर 100 ग्राम। इसे लगातार हम 7 दिन तक दे सकते हैं, या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन दें, 15 दिन तक ऐसे देते रहें। तो हमारी कटड़ी बछड़ी जो भी है, कटड़ा है, वो बहुत ही अच्छा हमें तैयार होता दिखेगा, बहुत ही अच्छा उसका जो है शरीर की ग्रोथ होगी और मोटा तगड़ा दिखाई देगा। तो हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा कमज़ोर अगर पशु है तो उसमें लीवर टॉनिक प्लस संतुलित आहार प्लस में मिनरल मिक्सचर रेगुलरली दें, क्योंकि मिनरल मिक्सचर पशु को बहुत ज़रूरी होता है। उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, बहुत सारी अन्य पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को बहुत ही ज़रूरी होते हैं, वो हम खाने के द्वारा पूरा नहीं कर पाते, तो इसलिए मिनरल मिक्सचर के थ्रू हम उसे देते हैं। तो मिनरल मिक्सचर हो गया। उसके बाद फिटकड़ी, जिसे एलम बोला जाता है, या फिर काला नमक जिसे ब्लैक साल्ट बोला जाता है, या फिर सेंधा नमक जिसे हिमालयन साल्ट बोला जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, या तो फिटकड़ी लो, या काला नमक लो, या सेंधा नमक लो। उसको उसका जो गोला होता है उसे, जैसे जो खोर है पशु बनते हैं उसमें गिरा के रखो, ताकि पशु उसे चाटता रहे और उसकी शरीर के अंदर जो नमक की मात्रा है वो पूरी रहे। तो ये चीज़ दे सकते हैं। प्लस में एक और महत्वपूर्ण बात है सोडा बाइकार्ब, जिसे मीठा सोडा बोला जाता है। 50 ग्राम डेली दें। अगर आप पशु को अनाज खिला रहे हैं, डेली आप उसको अनाज दे रहे हैं, तो उसमें सोडा बाइकार्ब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा अनाज देने से पेट में एसिडिटी हो जाती है, गैस्ट्राइटिस हो जाती है। और सोडा कार्ब का नेचर होता है बेस का, और वो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर देता है पेट को। तो सोडा बाइकार्ब बहुत ज़रूरी है, 50 ग्राम डेली दें। और एक पानी का प्रबंध करके रखें। अगर इतना सारा हम पशु को खिला रहे हैं तो पानी अवश्य दें उसमें।
और अगर हम हरा चारे का जैसे सीजन है तो उसमें 1 भाग सूखा चारा और 2 भाग हरा चारा अपने पशु को खिलाएं। अगर सीजन हरे चारे का नहीं है तो 2 भाग सूखे चारे के और 1 भाग हरा चारे का अपने पशु को दें। ऐसी जो ये हरा चारा और जो ऐसी संतुलित आहार हम देते रहेंगे तो हमारा पशु अलग ही हमें तैयार होता दिखाई देगा। और एक सबसे अलग और सबसे देसी इलाज एक वो है, जैसे बड़ होता है, बड़ की डाली को तोड़कर और उसमें से जो सफ़ेद सा लिक्विड निकलता है, उसकी एक जैसे कटड़ी हमारी 60 किलो से ऊपर की है तो उसको एक पतासा लें या मीठा कोई भी पतासा ही ले लें और उसके ऊपर उसके 5-6 बूंद उसको टपका कर और अपने पशु को दें। ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता और ये सबसे बेस्ट है। हमारे पुरातन काल में ऋषि मुनियों इसका प्रयोग करते थे पशुओं को मोटा तगड़ा करने में। तो ये बहुत ही सारी बात हमने बताई, इस वीडियो को ध्यान से सुने और अपने पशु को इन चीज़ों को दें, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और पशु को मोटा तगड़ा बनाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।